आप सबका स्वागत है कोड क्राफ्ट विद मुनाफ के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल्स इन जावास्क्रिप्ट, जिसमें इफ एल्स एंड स्विच केस ये कंडीशनल्स में आते हैं जावास्क्रिप्ट में। एग्जांपल के लिए तुम गए हो बैंक में, तुम विड्रॉ करना चाहते हो अमाउंट 3000, बट तुम्हारे बैंक में है 2000 अमाउंट। क्या तुम्हारे को कैशियर विड्रॉ करने देगा अमाउंट? नहीं, बिकॉज यहां पे एक कंडीशन है कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस होना चाहिए तुम्हारे विड्रॉवल अमाउंट से ज्यादा, राइट? दैट इज अ कंडीशन। ओके, और एक कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि जैसे कि तुमने एक एग्जाम दिया हुआ है जिसका पासिंग है 37 आउट ऑफ 100। अब तुम्हारा 36 आया है मार्क्स, क्या तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में वहां पे पास आएगा या फिर फेल आएगा? ठीक है, ये होता है कंडीशनल्स। तो ऐसे सब कंडीशंस अगर हम लोग को कंप्यूटर को देना है कि कंप्यूटर खुद से डिसीजन ले ले कि ये कंडीशन सोच के कि ये डेटा के बेसिस पे उसको, ये कंडीशन के बेसिस पे कुछ उसको डिसीजन लेना है, दैट वी कैन डू यूजिंग इफ एल्स और स्विच के स्टेटमेंट। सो हम लोग अभी जो एग्जांपल लिए उसको कोड में करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले इफ एल्स का मैं बेसिक सिंटैक्स बता देता हूं कि इफ एल्स लिखते कैसे हैं। ओके, सो जो कंडीशनल्स हम लोग लिखने वाले हैं उसमें इफ कीवर्ड का तुमको यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू तुम कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो। यहां पे मैंने लिखा हूं इफ, अगर, एंड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर तुम प्रोवाइड करोगे कंडीशन कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, जो भी इधर कंडीशन तुम प्रोवाइड करोगे, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो तुम क्या करोगे, इसके आगे का कोड तुम्हारा जावास्क्रिप्ट रन करेगा, जितना भी करली ब्रेसेस में प्रोवाइडेड है। सो दिस इज द करली ब्रेसेस। जितना भी ये ब्लॉक के अंदर कोड प्रोवाइडेड रहेगा वो कब रन होगा? जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ट्रू होगी। सेटिस्फाई मींस ट्रू होगी। तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स। और इसका एक और एक सिंटैक्स है, या तो तुम सिर्फ इफ लिखो या तो इफ एल्स लिखो, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी तुमको कुछ कोड रन करना है। यस, यू कैन डू दैट। तुम क्या कर सकते हो, एल्स कंडीशन के अंदर, सॉरी एल्स के पार्ट के अंदर, एल्स ब्लॉक के अंदर तुम क्या कर सकते हो, वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स। इसके अंदर एक एल्स इफ भी आता है कि तुमको मल्टीपल कंडीशंस प्रोवाइड करनी है तो तुम प्रोवाइड कर सकते हो। मल्टीपल इन द सेंस कि एक इफ कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई नहीं हुई तो तुमको और एक कंडीशन चेक करनी है, तो तुम वो चीज कर सकते हो। तो दिस इज दी सिंटैक्स फॉर इफ एल्स जो मैंने बताया अभी। ओके, सेम सिंटैक्स का यूज करके हम लोग ने जो एग्जांपल लिया था उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, सो मैं इसको यहां पे सिंटैक्स बोल के कमेंट कर देता हूं, एंड नाउ हम लोग अपना कोड करते हैं। ओके, सो हम लोग ने जो एग्जांपल लिया था एक्सप्लेन करते वक्त बैंक बैलेंस वाला, वही एग्जांपल को हम लोग इफ एल्स का यूज करके कोड में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या लिया था कि हम लोग को एक अमाउंट विड्रॉ करना है। सो मुझे यहाँ पे विड्रॉ करना है 2000। ओके, एंड मेरा बैंक बैलेंस है 3000, बैंक बैलेंस है 1000, कम रखते बैंक बैलेंस। ठीक है, मेरा विड्रॉ करना है मुझे 2000 और मेरा बैंक बैलेंस है 1000। जनरल कंडीशन में विड्रॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं विड्रॉ का लॉजिक भी लिखता हूं। तो विड्रॉ के लॉजिक में क्या होगा कि हमारा बैलेंस जो है वो माइनस होगा जितना भी हम लोग अमाउंट विड्रॉ करेंगे उससे। यही लॉजिक रहता है कि मेरे पास 2000 है, मैंने विड्रॉ कर दिया 1000, तो मेरे पास 1000 बचना चाहिए। तो मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके माइनस तो कर दिया, लेकिन इसको अपडेट भी करना रहेगा इन द बैलेंस। तो मैंने जो मेरा नया बैलेंस बन रहा है उसको असाइन कर दिया नए बैलेंस में। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी हम लोग ने ये नहीं बताया है कि बैलेंस यहां पे अगर कम रहेगा तो विड्रॉ नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहां पे मैं कंसोल लगाता हूं, लेट्स चेक कि रन हो जाएगा या नहीं। कंसोल लगाता हूं और बोलता हूं कि विड्रॉ सक्सेसफुली सेव्ड, एंड कंसोल ओपन किया मैंने, टाइप किया मैंने नोड एंड कंडीशनल्स, एंड एज यू कैन सी यहां पे मेरा कोड प्रॉपरली रन हो गया और विड्रॉ भी हो गया। लेट्स चेक कि बैंक बैलेंस कितना है हमारा। तो कंसोल करते हैं हमारा बैलेंस,
और एज यू कैन सी बैलेंस जो है -1000 हो गया। ऐसा तो मैं कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर दूंगा, अगर मैंने कंडीशन उसको स्पेसिफाई किया ही नहीं है हमारे प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम में जब भी तुमको कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी तो तुमको यूज करना पड़ेगा इफ एल्स या फिर स्विच केस। तो इफ एल्स का यूज करके हम लोग यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं कि प्रोग्राम तुम तभी बैलेंस अपडेट करोगे जब बैलेंस जो है वो ग्रेटर रहेगा हमारे विड्रॉवल अमाउंट से। तो यहां पे मैंने उसको बता दिया कि अगर बैलेंस बड़ा है अमाउंट से तभी तुमको क्या करना है, ये वाला लॉजिक यूज करना है। तो मैं यहां पे करली ब्रेसेस दे देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अब ये बैलेंस जो है ग्रेटर रहेगा अमाउंट से तभी ये लॉजिक अपडेट होगा, और ये भी अंदर हम लोग पुट कर देते हैं। console.log विड्रॉ सक्सेसफुली भी मैंने अंदर पुट कर दिया। सेव करता हूं और कंडीशनल्स को वापस से रन करता हूं। एज यू कैन सी हमारा अमाउंट बहुत ज्यादा है लेकिन अभी भी हमारा बैलेंस 1000 ही है। क्यों? उसका रीजन ये है कि हमारा बैलेंस वाला जो लॉजिक है, बैलेंस अपडेट का जो लॉजिक है वो रन ही नहीं हुआ, उसका कंडीशन जो है वो ट्रू ही नहीं हुआ, फॉल्स हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एल्स का भी यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं console.log और यहाँ पे बोलते हैं बैलेंस इज लेस। तो उसको आइडिया भी आ जाएगा कि हाँ बैलेंस इज लेस, तेरा बैलेंस अपडेट नहीं हुआ और हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इससे हमें एक आइडिया आ जाता है कि हम लोग कंडीशंस का कहाँ यूज करेंगे। जहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम को बताना होगा कि ओके यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए तुझे ये कंडीशंस दी हुई है, ये कंडीशंस अगर ट्रू हो रही है तभी ये डिसीजंस लेने हैं या फिर ये लॉजिक्स को रन करने हैं, देन यू कैन यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ एल्स, इफ एल्स और स्विच केस। सो स्क्रीन पे जो मैंने कोड दिया हुआ है उसको तुमको लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है कि कंडीशनल बेसिस पे उसका आउटपुट क्या आएगा। बी इज इन द मिडल, बी इज नॉट इन द मिडल। उस आउटपुट को तुमको गैस करके कमेंट में पुट करना है कि दिस विल बी द आउटपुट। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।